बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बेटे लेक्चर है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड दी 4/4 रूट्स ऑफ 16, 81, 625 also show their sum is 0 in each case। हर केस में इनकी जो रूट्स का जो बेटे सम आएगा, इनके 4/4 रूट्स हमें निकालने हैं सबसे पहले, ठीक है। और दूसरी स्टेप में हम उनकी जो है सम निकालेंगे और उनका सम जो है हमारे पास 0 के बराबर आएगी। तो बेटे इसका जो है थोड़ा सा थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे, 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो हमारे पास है, हम उसको स्टडी करेंगे। हमारे पास है बेटे 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी की मीनिंग 1, इनके 1 की 4 रूट्स हमारे पास आएंगे। हम लेट करेंगे बेटे x बी आ 4th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। x हमारे पास है 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है। हम x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4 लिखेंगे, ठीक है। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसकी पावर 4 ले लेंगे। यहाँ पर भी इस तरफ भी हमने पावर 4 ले लिया, यहाँ पर x की पावर 4, ये 4 बेटे 1/4 से कैंसिल, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को बेटे हम इस साइड ले आएंगे तो x की पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0, जमा 1 है यहाँ पर, ठीक है, इस साइड में आके -1 हो गया। अब बेटे देखें x की 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x की 2 की पावर 2 -1 को हम 1 की पावर 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब a की 2 b की 2, यहाँ पर देखें x की 2 की 2 है और -1 की 2 है, तो यह फार्मूला लगाएंगे बेटे a की 2 b की 2 हमारे पास बराबर है a - b a जमा b, ठीक है, और ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो x की 2 -1 इज इक्वल टू 0 और x की 2 जमा 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे बेटे आप -1 को इस साइड में ले आएंगे, ठीक है, x की 2 इज इक्वल टू 1, x की 2 यहाँ पर देखें बेटे 1 के बराबर है तो हम इस साइड भी अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेंगे, ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल टू हमारे पास बेटे आ गया जमा -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 के ही बराबर है। अब इसको बेटे हम सॉल्व करेंगे, x की 2 जमा 1 इज इक्वल टू 0, x की 2 जमा 1 इस साइड में आके -1 बन गया, अंडर रूट ले लेंगे बेटे, अंडर रूट से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर -1 का अंडर रूट है। अब -1 का अंडर रूट बेटे हमारे पास एयोटा के बराबर है, तो x इज इक्वल टू जमा माइनस एयोटा। हमारे पास 2 रूट्स ये हैं x की और 2 रूट्स ये हैं, हेंस 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा, ये 4 हमारे पास बेटे 4th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ठीक है। मजीद इसकी बेटे प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, सम ऑफ ऑल दी 4th रूट्स ऑफ 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इनके जो यूनिटी की 4th रूट्स हैं बेटे हम उनकी जमा करेंगे, सम करेंगे तो वो हमारे पास 0 के बराबर है। यहाँ पर देखिए 1 है, जमा -1 कर लिया, ठीक है, जमा एयोटा और जमा माइनस एयोटा, ये जमा ये -1 बन गया बेटे, ठीक है, जमा 1 -1 से कैंसिल, यहाँ पर 0 और जमा एयोटा माइनस एयोटा, तो यहाँ पर भी 0, तो ये हमारे पास इसका मजमूआ जो है वो 0 के बराबर है। ये बेटे आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सम ऑफ ऑल 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी बराबर है 0 के, ठीक है। दूसरा हमारे पास बेटे प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 4th रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। इनकी जब बेटे हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो हमारे पास -1 के बराबर है। यहाँ पर देखिए 1 प्रोडक्ट -1 दर एयोटा दर माइनस एयोटा इक्वल टू -1 के बराबर है, ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसके बाद मजीद आप ये चीज़ें बेटे हमने पढ़ी थी, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें, कि हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 के बराबर है। 1 जमा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर जो कि हमारे पास ओमेगा की क्यूब के बराबर है वो भी 1 के बराबर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप जो है इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज में आज हम सॉल्व करेंगे और यूज़ भी करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें आपने मज़ीद याद करनी है। तो बेटा इसकी थ्योरी यहीं तक थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 16 है। 16 की बेटे हम 4th जो हमारे पास रूट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास 16, हम लेट करेंगे x बी दी 4th रूट ऑफ 16, x हमारे पास 4th रूट ऑफ 16 है, तो हमने इसको x के बराबर कर लिया और 16 की पावर 1/4। अब टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें x की पावर 4 बनानी है तो हमारे पास x की 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तो ही हम x की 4 रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4 इंटू 4,
ये बेटे वहाँ पर देखिए 1 बटा के नीचे और ये 4 ये कैंसिल होंगे। हमारे पास बेटे आ गया x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब इस 16 को बेटे हम इस साइड ले आएंगे, x की पावर 4 माइनस 16 बराबर है 0। अब x की 4 को बेटे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 16 हमारे पास 4 की पावर 2 है बराबर है 0। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया बेटे a की 2 माइनस b की 2, ठीक है। a की 2 माइनस b की 2 हमारे पास बराबर है a माइनस b a जमा b। आप लिखेंगे बेटे इसको, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, तो ये हमारे पास बेटे क्या आएगी, x की 2 माइनस 4 x की 2 जमा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x की 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगी, r x की 2 जमा 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटे हमारे पास क्या आएगी, x की 2 इज इक्वल टू 4, r x की 2 जमा 4 है, इस साइड में आके बेटे माइनस 4 बन गया, ठीक है। अब हम दोनों साइड बेटे यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस साइड में स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसल, x हमारे पास बेटे आ गया बराबर है जमा माइनस 2 के, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी x की 2 हमारे पास माइनस 4 के बराबर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया बेटे। हमारे पास माइनस 4 जो है माइनस बेटे अंडर रूट के बाहर आके इयोटा बन गया और 4 का अंडर रूट 2 के बराबर है, तो x बराबर है जमा माइनस 2 इयोटा। हमारे पास ये दो रूट्स आ गए, ठीक है। सो रूट्स आर 2, ठीक है। यहाँ पर बेटे जमा 2 है और माइनस 2, यहाँ पर जमा 2 इयोटा और माइनस 2 इयोटा। ये हमारे पास बेटे 4th रूट्स ऑफ 16 है। मजीद बेटे उसने क्या कहा था कि इनका आप सम करें वो भी 0 के बराबर है, तो सम ऑफ रूट्स, ये हमारे पास रूट्स हैं, इनकी हमने मजमूआ निकाले बेटे। अब देखें 2 जमा माइनस 2 कर लिया, जमा 2 इयोटा और जमा माइनस 2 इयोटा, ये 2 इस 2 से बेटे कैंसिल। यहाँ पर देखें 2 जमा का और माइनस का 2, जमा 2 इयोटा माइनस 2 इयोटा, तो ये माइनस 2 इयोटा जमा 2 से कैंसिल, जमा 2 माइनस 2 से कैंसिल, तो ये 0 के बराबर है। यानी कि सम ऑफ रूट्स भी हमारे पास 0 के बराबर आ गया। इसका सेकंड जो है बेटे हमारे पास 81 बिल्कुल उसी की तरह ही है, ठीक है। उसी तरह चालू करेंगे, लेट करेंगे x भी 4th रूट्स ऑफ 81 है, x को हमने 81 की 1/4 लिख दिया, यानी कि 4th रूट्स ऑफ 81 के बराबर है। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, x की पावर 4 आ गया, यहाँ पर 81 की 1/4 की पावर 4 आ गया। ये बेटे यहाँ पर देखें बटे के नीचे तकसीम हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गए। x की पावर 4 हमारे पास 81 के बराबर आ गया। अब 81 को यहाँ पर ले जाएंगे बेटे, x की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब 81 को बेटे अब क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 2, ठीक है। x की 2 की पावर 2 लिखा, यहाँ पर 9 की पावर 2, ठीक है। 9 की पावर 2 हमें बनाना है, क्योंकि a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 वो वाला फार्मूला हम बनाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब a की 2 माइनस b की 2 किसी के बराबर है, a माइनस b a जमा b। ये हमारे पास x की 2 है, b 9 है, तो x की 2 माइनस 9, x की 2 जमा 9 बराबर है 0। अब दोनों का प्रोडक्ट बेटे 0 के बराबर है, तो या x की 2 माइनस 9 बराबर है 0, x की 2 जमा 9 बराबर है 0, x की 2 माइनस 9 बराबर है 0, ठीक है। यहाँ पर माइनस 9 को बेटे इस साइड ले जाएंगे तो जमा 9 बन गया। अब स्क्वायर रूट ले लें बेटे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल बेटे, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 3 के बराबर है, तो x बराबर है जमा माइनस 3। यहाँ पर देखें बेटे x की 2 जमा 9 इज इक्वल टू 0, जमा 9 को बेटे इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 9 बन गया, तो x की स्क्वायर माइनस 9 के बराबर बन गया। अंडर रूट ले लेंगे बेटे, x का अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया बेटे, माइनस, अब देखिए माइनस और 9 का अंडर रूट है, 9 का अंडर रूट 3 के बराबर है, माइनस जब बेटे अंडर रूट से बाहर आएगी तो इयोटा बन जाएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू जमा माइनस 3 इयोटा, x की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गया जमा 3 माइनस 3, और इस तरीके से जमा 3 इयोटा माइनस 3 इयोटा। हेंस 4th रूट्स आर, इनकी 81 की 4th रूट्स आर क्या है बेटे, 3 माइनस 3 जमा 3 इयोटा माइनस 3 इयोटा। अब बेटे सम ऑफ रूट्स हम करेंगे, ठीक है, जमा 3 जमा माइनस 3, ठीक है, इस तरीके से प्लस 3 इयोटा माइनस 3 इयोटा, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, यहाँ पर 3 इयोटा माइनस 3 इयोटा से कैंसिल, तो ये 0 के बराबर है। ये बेटे हमारे पास इसकी 4th रूट्स ऑफ 81 है। थर्ड जो है हमारे पास 625, इसके बेटे हमें रूट्स फाइंड करने हैं, लेट कर लेते हैं। x हमारे पास 625 की पावर 1/4 के बराबर है, यानी कि इसकी 4th रूट है। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड हमने पावर 4 ले लिया, यहाँ पर भी ये 4 माइनस 1/4 से कैंसिल बेटे। x की पावर 4 हमारे पास बराबर आ गया 625 के। अब 625 को बेटे हम इसमें इस साइड ले जाएंगे, तो x की 4 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। अब 625 बेटे हमारे पास किस चीज़ की स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, और ये हमारे पास x की स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख सकते हैं। a की 2 माइनस b की 2 बेटे आ गया a माइनस b, a जमा b इज इक्वल टू 0, यानी कि x की 2 माइनस 25, x की 2 जमा 25 इज इक्वल टू 0, x की 2 माइनस 25 इक्वल टू 0 r, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा बेटे। x की 2 जमा 25 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास बेटे क्या आएगी, माइनस 25 को इस साइड में ले जाएंगे तो जमा 25 आ गया, और यहाँ पर ये जमा 25 जब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 25।
अब यहाँ पर बेटे आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, इधर 25 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, x हमारे पास जमा माइनस 25 की अंडर रूट के बराबर है। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, x हमारे पास बराबर आ गया जमा माइनस 25 का अंडर रूट। अब यहाँ पर बेटे आ गया x बराबर है जमा माइनस 25 का अंडर रूट, 25 की अंडर रूट बेटे 5 के बराबर है, तो x हमारे पास आ गया जमा माइनस 5। यहाँ पर देखें बेटे माइनस है और 25 का अंडर रूट है, 25 का अंडर रूट तो 5 के बराबर है, लेकिन माइनस जब अंडर रूट से बाहर आएगी तो बेटे इयोटा बन जाएगी, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 इयोटा, ठीक है। Hence fourth roots are 5, ठीक है, -5 +5 इयोटा और -5 इयोटा, तो ये हमारे पास बेटे इसकी फोर्थ रूट्स हैं जो कि राइट आंसर है। इसके बाद बेटे हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, वो भी हमें 0 दिखाना है, तो जमा का 5 -5 जमा 5 इयोटा -5 इयोटा ये कैंसिल होंगे बेटे, यहाँ पर हमारे पास 0 के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बेटे ओमेगा है, ठीक है, यानी कि यूनिटी की क्यूब रूट्स हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट, हमें बेटे दायर करनी है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n बराबर है 3, ये चीज़ बेटे हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। वो यार यहाँ पर बेटे n क्या है, ये n पावर वाली, ठीक है, n इज मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये जो n है ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 की टेबल में आता है, ठीक है, 3 1 3 3 2 6 3 3 इधर 9, तो इस तरीके से ये जो n है ये भी 3 की टेबल में से कोई रकम है, ठीक है, कोई नंबर है, ये चीज़ हमें गिवन है और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, तो हम ये चीज़ ले लेते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n बराबर है 3, ये हम बेटे प्रूफ करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, अब ये चीज़ बेटे हमें गिवन है n इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, n जो है बेटे हमारे पास क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 3, n जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका क्या मतलब है बेटे, यहाँ से हम लिख सकते हैं n जो है 3k के बराबर है, k यहाँ पर बेटे क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, देखें k को आप 1 पुट करें, ठीक है, k को 1 पुट करेंगे तो 3 आएगी, इस तरीके से k को आप 2 पुट करें तो 3 दूने 6, यहाँ पर 6 भी 3 की टेबल में आएगी, इस तरीके से k को 3 पुट करें तो 9, तो यहाँ पर k जो है कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, और n को हम 3k की पावर लिख सकते हैं क्योंकि n 3 की टेबल में है, वो चीज़ हमें गिवन है कि 3 का मल्टीपल है, तो n की जगह हमने बेटे 3k यहाँ पर पुट कर लिया और यहाँ पर भी 3k पुट कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास 3k आ गया, 3 की जब 2 से मल्टीप्लाई हो 3 दूने 6k आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटे, ये 3 और k मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर 6 और k मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 अलहदा लिखेंगे, k अलहदा लिखेंगे, यहाँ पर इस 6 को बेटे क्या लिख सकते हैं, 3 ओमेगा की पावर लिख लिया और 2k बाहर लिख लिया, ठीक है। अब ये चीज़ हम जानते हैं बेटे ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 के बराबर है, यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 है, यहाँ पर भी ओमेगा की पावर 3 है, तो 1 यहाँ पर हम पुट करेंगे, 1 प्लस 1 की पावर k जमा 1 की पावर 2k, अब 1 की पावर बेटे जो कुछ भी होगी, ठीक है, वो 1 के ही बराबर है, तो 1 की पावर k 1 के बराबर है, 1 की पावर 2k वो भी 1 के ही बराबर है, तो 1 जमा 1 जमा 1 हमारे पास 3 के बराबर आ गया, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। 10 ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3, वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3 है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटे हमारे पास अवेल्यूएट, ठीक है, इसकी पहला जो है हमारे पास -1 जमा -3 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है, इसकी पावर 7 जमा -1 माइनस 3 का अंडर रूट ओवर 2। अब ये चीज़ बेटे हम पढ़ चुके हैं जब हमने यूनिटी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे, ठीक है, तो वो हमारे पास बेटे क्या आए थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो ओमेगा की बेटी वैल्यू थी वो हमारे पास ये वाली थी, ठीक है, -1 जमा -3 का अंडर रूट ओवर 2, ये ओमेगा के बराबर आया था, और ओमेगा की स्क्वायर का जो वैल्यू है बेटे जो ये है, ठीक है, -1 -3 का अंडर रूट ओवर 2, ये चीज़ आप याद रखें, जी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है और ये ओमेगा की है, ठीक है, तो इसकी जगह बेटे हमने ओमेगा पुट कर लिया, ओमेगा की पावर 7 जमा यहाँ पर ओमेगा की 2 है तो ओमेगा की पावर 2, ठीक है, और इसकी पावर 7 ये वाले गिवन है, ठीक है। अब ओमेगा की 3 हमें पता है बेटे 1 के बराबर है, तो इसी वजह से हम इसकी 3 की टेबल को अलहदा करेंगे और 7 को अलहदा करेंगे, ठीक है, 7 है हमारे पास, ओमेगा की 6 अलहदा कर लिया और ओमेगा अलहदा लिख लिया, यहाँ पर बेटे हमारे पास 7 दूने 14 आ गया, ठीक है, यहाँ पर बेटे 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 2, 3 दूने 6 होगी ना, तो ओमेगा की 3 अलहदा लिख लिया, उसकी पावर 2 इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर बेटे हम इसको 3 की टेबल में लाएंगे, ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा की 2, अब 12 को बेटे हम क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है, 4 3 12, तो 3 इंटू 4 इंटू ओमेगा की 2 आ गया बेटे। अब हम बेटे जानते हैं कि ओमेगा की 3 जो है वो 1 के बराबर है,
ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, तो यहाँ पर ओमेगा की 3 है, यहाँ पर 1 पुट कर लिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, यहाँ पर 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा। 1 की बेटे स्क्वायर होगी वो भी 1 के बराबर है, 1 की पावर 4 होगी वो भी 1 के ही बराबर है, क्योंकि एक को आप जितनी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगी। तो ये बेटे हमारे पास ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर। अब बेटे यहाँ पर देखें, हम जानते हैं कि क्यूब रूट्स की जो जमा होगी वो भी 0 के बराबर है। क्यूब रूट्स हमारे पास क्या है, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा का स्क्वायर है, तो 1 जमा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए बेटा, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है। यहाँ पर देखिए जमा 1 इस तरह के -1 बन गया, तो ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है। ये चीज़ हमने पुट कर लिया, ये हमारे पास बेटे इसका राइट आंसर है। सेकंड जुज बेटे हमारे पास गिवन है, यहाँ पर देखें वही फर्स्ट जुज की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर बटे के नीचे 2 नहीं है, तो बटे के नीचे बेटे 2 लाना है, क्योंकि अगर बटे के नीचे 2 लाएंगे तो ओमेगा के बराबर रहेगी। यहाँ पर भी बटे के नीचे 2 नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं बेटे, इसकी पावर के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और तकसीम भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर वाले को, ठीक है, और तकसीम भी कर लिया इस रकम में, और पावर 5 लगा लिया। यहाँ पर देखिए पावर का 5 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर लिया। अब बेटे देखिए ये 2 हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ जो है ये वाला जो 2 के साथ ये ओमेगा के बराबर है, और यहाँ पर ये 2 के साथ ये ओमेगा की स्क्वायर के बराबर है, तो ये 2 हमें नहीं चाहिए। 2 की पावर 5 यहाँ पर अलहदा हमने निकाल लिया, ठीक है, ये चीज़ हमने अंदर रख लिया, और यहाँ पर 5 के बराबर है। यहाँ पर भी 2 की 5 हमने बाहर निकाल लिया, और ये चीज़ वैसे रख दिया, इसके 5 के बराबर है। अब ये वैल्यू अभी हमने देखा ये ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा हमने लिख दिया, तो ओमेगा की पावर 5। अब 2 की पावर 5 बेटे हमारे पास 32 के बराबर है, वो हमने पुट कर लिया, ये ओमेगा की पावर 5 आ गया, जमा 2 की पावर 5 32 के बराबर है, ठीक है, ये ओमेगा की 2 है, ये चीज़ ये जो वैल्यू है ओमेगा की 2 के बराबर है, और उसके ऊपर 5 आ गया बेटे। 32 देखें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 32 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास आ गया ओमेगा की पावर 5 जमा 5 दूने 10, ओमेगा की पावर 10 आ गया। अब 5 को बेटे अब क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 2, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, इसलिए 3 हमने अलहदा रखा और 2 अलहदा, ठीक है। ओमेगा की पावर 10 है बेटे, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा रख दिया, ठीक है। ओमेगा की पावर 3 बेटे 1 के बराबर है इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा की पावर 9 को हम 3 की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 3 की बेटे 1 के बराबर है, 1 पुट कर लिया, ठीक है, 3 इंटू ओमेगा, तो 1 की पावर 3 1 के बराबर है, यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 32 ओमेगा स्क्वायर जमा ओमेगा। अब ये हमने अभी देखा ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर जमा 1 बराबर है 0 के, तो ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होगी बेटे, जमा 1 इस तरफ आके -1 बन गया, तो ये हमारे पास -1 के बराबर है, जो कि हमने पुट कर लिया, तो इसका आंसर हमारे पास -32 आया, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, शो दैट 1 माइनस ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर जमा ओमेगा की पावर 4, इस तरीके से 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 जमा ओमेगा की 8, ठीक है, ये इस तरीके से चलता जा रहा है अप टू 2 n फैक्टर्स। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2n के बराबर है, ये चीज़ बेटे हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। ये जो ओमेगा 1 है और ओमेगा की स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टीज हमें यूज़ करनी है, और 2n फैक्टर तक, ठीक है, 2 की पावर 2n की ये बराबर है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया बेटे, ठीक है, इसका प्रूफ हमने कर लिया 2n के बराबर है, ठीक है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा हमने साइड में ले लिया, ठीक है, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 4 को बेटे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 8 को हमने क्या लिख दिया, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 3 की मल्टीपल में हमने लेना है, तो इसी वजह से ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है। यहाँ पर ओमेगा 1 ओमेगा की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2, ठीक है, और 16 को ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा अप टू 2n फैक्टर, तो ये हमारे पास की लेफ्ट हैंड साइड है बेटे। यहाँ पर देखिए बेटे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास माइनस ओमेगा के बराबर है, ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं कि 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो, यहाँ पर देखें बेटे हमारे पास था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0, तो यहाँ चीज़ हमारे पास क्या है बेटे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि माइनस ओमेगा के बराबर है, तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा पुट कर लिया, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया, ओमेगा की पावर 3 बेटे 1 के बराबर है, तो 1 के ही बराबर आ गया, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखें ओमेगा की पावर 4 को हमने ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख दिया, 6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, ओमेगा की पावर 3 इंटू 2, ओमेगा की पावर 2 वैसे आ गया, ठीक है। इस 6 को बेटे हम क्या करेंगे 3 की पावर 2, और ये ओमेगा की पावर 2 साथ में चलता आएगी, ठीक है, ये ओमेगा की पावर 2 लिख दिया। यहाँ पर 15 को क्या लिख सकते हैं बेटे, ओमेगा की पावर 3 इंटू 5, 5 3 15 होगी, और ये वाला ओमेगा अप टू 2n फैक्टर जा रहा है।
यहाँ बेटे देखें ये माइनस ओमेगा तो माइनस 2 ओमेगा बन गए, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा हमने साइड में कर लिया और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखें बेटे ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ये 1 के बराबर आ गया, 1 की 2 तो 1 के ही बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर बच गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर बेटे देखें 1 आएगी ओमेगा की पावर 3 और 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर है, जब 1 बेटे ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस ओमेगा की 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बेटे 1 आएगी ओमेगा की पावर 3 और 1 की पावर 5 वो भी 1 ही हो जाएगी, दोबारा 1 अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ओमेगा आ गया, ठीक है। ये सिंपल ये आपने करना है। यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर भी 1 और 1 की पावर 2 1 की पावर 5 वो 1 के ही बराबर होगी और 1 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तो वही चीज़ आएगी। अब 2 n फैक्टर, अब ये बेटे हमारे पास 2 ओमेगा आ गया, 1 प्लस ओमेगा ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर देखिए बेटे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर इस साइड आके माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, तो ये चीज़ हमने लिख दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने पुट कर लिया और ये चीज़ बेटे देखें ये माइनस ओमेगा आ गया, ठीक है, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दोबारा माइनस ओमेगा के बराबर है, वो चीज़ हमने पुट करना है। यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा है जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ये चीज़, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर साथ में आ गया। अब तो 2n फैक्टर, ये हमारे पास बेटे क्या आएगी माइनस 2 ओमेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। अब माइनस ओमेगा प्लस 1 ये माइनस ओमेगा यहाँ पर आ गया और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर है, 1 प्लस ओमेगा ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा तो माइनस 2 ओमेगा और यहाँ पर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है अप टू 2n फैक्टर, इनकी यही चीज़ चलता जाएगा बेटे। एक दफ़ा माइनस 2 ओमेगा आएगी, फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 ओमेगा, फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर, इनके 2n फैक्टर तक आप इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। मजीद हमने यहाँ पर बेटे कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक आ गए हम। अब बेटे देखें माइनस 2 की पावर यहाँ पर 1 है, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, इस तरीके से 2n स्टेप तक हमें जाना है। तो क्या आएगी बेटे यहाँ पर हम इसको कॉमन लेंगे, यहाँ से पावर 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 2 आएगी, यहाँ से बेटे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2 की पावर 3 आएगी, यहाँ पर से माइनस 2 कॉमन लेंगे माइनस 2 की पावर 4 आएगी। इस तरीके से 2n फैक्टर हैं, जब 2n से बेटे हम कॉमन लेंगे तो माइनस 2 की पावर 2n आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। माइनस 2 की पावर 2n आ जाएगी क्योंकि 2n नंबर है, ये एक फैक्टर ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, इस तरीके से कहाँ तक जाना है बेटे 2n तक जाना है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 2 हर किसी के साथ है तो माइनस 2 की पावर माइनस प्लस 2n आ गया, ठीक है। यहाँ से बेटे हमारे पास क्या बच गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इस टर्म में से ओमेगा बच गया, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से इस तरीके से ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर हमारे पास n नहीं है 2n है, तो 2n है तो बेटे क्या आ जाएगी हर ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बनता जाएंगे। तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर थे बेटे, अब देखें माइनस 2n के नीचे n बेटे जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो ये इसको बेटे क्या बनाएगी जुफ्त बनाएगी, ठीक है, जुफ्त अदद यानी कि इवन पावर में बनाएगी। जब बेटे माइनस के ऊपर इवन पावर होगी तो वो जमा बन जाएगी, तो इस तरीके से 2 की पावर 2n आ गया, ठीक है, माइनस खत्म, क्योंकि माइनस 1 की पावर देखें इवन जब 2 होगी तो हम क्या लिखेंगे माइनस 1 को 1 लिखेंगे, इस तरीके से जब पावर 4 होगी तो वो भी इवन है तो हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2n है तो ये एक इवन नंबर है बेटे, ये माइनस फिर खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी और 2 की पावर 2n आ गया। अब देखें बेटे ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो ओमेगा का 3 आ गया, यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी ओमेगा का 3 आ गया अप टू n फैक्टर तक, ठीक है, क्योंकि ये जो ओमेगा 3 है यहाँ पर भी ओमेगा 3, तो ये दो जोड़े मिलकर ओमेगा 3 को बना रहे हैं, यहाँ पर भी दो जोड़े मिलकर ओमेगा 3 को बना रहे हैं, तो ये अप टू n फैक्टर तक जाएगी। यहाँ पर 2n फैक्टर तक जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने दो जोड़े मिला लिया ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये अब n फैक्टर तक जाएगी। अब ओमेगा की 3 बेटे 1 के बराबर है, यहाँ पर ओमेगा 3 1 के बराबर है, अब 1 जितने भी आएंगे n फैक्टर तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2n के साथ, सॉरी 2 की पावर यहाँ पर 2n है बेटे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर 2n, 1 को आप जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n से 2 की पावर 2n से मल्टीप्लाई होंगे जो कि 2n की पावर 2n ही आ जाएगी, जो कि हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड आ गया। तो ये चीज़ हमारे पास का प्रूफ है।